तो बस टूटे फूटे चंद जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला जिन अहबाब ने भी इस महफ़िल पाक को सजाया मेरे भाई के साथ मिल के, अल्लाह सब की काविशों को, सब के ताउन को और सब की हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की हुस्न नियत से बढ़ के अजर अज़ीम अता फरमाए। चूँकि ये सालाना महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अगर कभी हम एक बात पे गौर कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए हमें कोई दलीलें ढूंढने की दिक्कत महसूस हो। वो क्या है, हमारे मुआशरे में अज़ल से जब से कायनात बनी है जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सिर्फ एक ख़ानदान के फ़ायदे के लिए पैदा हुए कि ये अपने ख़ानदान का तारुफ बनेंगे और अपने ख़ानदान की पहचान को आगे बढ़ाएंगे या बुढ़ापे में अपने वालिदैन का सहारा बनेंगे। और इस तरह की औलादें भी नसीब वालों को मिलती हैं, वगरना आजकल जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो औलादों की नाफरमानी की शिकायत है। तो लेकिन अगर औलाद अच्छी भी हो, अल्लाह किसी को नेक औलाद दे दे, फर्मा बरदार औलाद दे दे, फिर भी एक बेटा एक ख़ानदान के नफ़े के लिए पैदा होता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सैयदा आमिना की गोद में और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक ख़ानदान के फ़ायदे के लिए पैदा नहीं हुआ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सारे जहानों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। आपका क्या ख्याल है कि हुजूर की ज़ात का फ़ायदा सिर्फ अरब वालों को है? सदियों बाद ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये जो हमारी अज़मतें हैं, ये जो हमारी शानें हैं, ये जो हमारा वक़ार है, ये जो हमारा आपस में मोहब्बत है, उल्फत है, एक ज़माने में नूर है, रोशनियां हैं और ये दुनिया मोहब्बत से और सिला रहमी से और हमदर्दी से चमक और दमक रही है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की खैरात है। आप चूंकि बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार जुमला तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप सब इस बात को जानते हैं कि जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ लाए वो ख़ास कौमों के लिए और ख़ास ख़ानदानों के लिए और कोई ख़ास शहरों के लिए तशरीफ लाए। मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। 1,24,000 अंबिया में से कोई नबी इस सरज़मीन पर ऐसा नहीं आया जो उस वक़्त सारी इंसानियत के लिए रसूल बन के आया हो। पूरी तारीख में आपको नहीं मिलेगा, पूरी तारीख नबूवत में कोई एक कौम के लिए नबी बन के आए, कोई एक ख़ानदान के लिए नबी बन के आए, कोई एक देहात कस्बे और शहर के लिए नबी बन के आए। मिसाल के तौर पे अगर एक नबी मिस्र में है तो अल्लाह ने यमन वालों के लिए दूसरे नबी को भेजा, लबनान वालों के लिए दूसरे नबी को भेजा, और इराक और बगदाद और फलस्तीन वालों के लिए अल्लाह ने और नबी भेजा, यूनान के लिए अल्लाह ने और नबी भेजा, रूस की रियासतों के लिए अल्लाह ने और नबी भेजा। 1,24,000 अंबिया जब तशरीफ लाए वो मुख्तलिफ कौमों के लिए और मुख्तलिफ इलाकों के लिए और मुख्तलिफ मुल्कों के लिए तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल को वो महबूब तशरीफ लाए हैं जो एक मोहल्ले के लिए नहीं, एक गांव के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक बरादरी के लिए नहीं, एक कबीला और कुंबा के लिए नहीं, एक किसी बड़े मुल्क के लिए नहीं। अल्लाह की कसम है 12 रबीउल अव्वल को वो अजीम नबी तशरीफ लाए हैं जो आदम के भी नबी बन के आए, जो नूह के भी नबी बन के आए, जो शीश के भी नबी बन के आए, जो इब्राहीम के भी नबी बन के आए, जो इस्माइल के भी नबी बन के आए, जो याकूब के भी नबी बन के आए, जो यूसुफ के भी नबी बन के आए, जो मूसा के भी नबी बन के आए, जो ईसा रूहुल्लाह के भी नबी बन के आए। अल्लाह के 1,24,000 तमाम नबी
सिर्फ बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि जब सारी उम्मतें, तमाम नबियों की उम्मतें हुजूर उनके लिए भी रसूल बन के आए, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले पैदा किए गए, हुजूर उनके लिए भी रसूल बन के आए, जो कब्रों में उतर गए, हुजूर उनके लिए भी नबी बन के आए, जो माओ के पेट में थे, हुजूर उनके लिए भी नबी बन के आए, और जो कयामत के दिनों के करीब पैदा होंगे, हुजूर उनके लिए नबी बन के आए। हुजूर एक कौम के लिए नहीं, एक फिरके के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, दुनिया में अल्लाह ने कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं किया जिसके लिए मुस्तफा रसूल न बन के आए हो। वैसे मैं एक बात आपसे, मुझे एहसास है कि आप 7:30-8 बजे के या महफिल सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि इंसान हुजूर के लिए ना बोल सके। नारा लगाना है तो फिर सब बोले। अगर हुजूर के लिए हम नहीं ना बोल सकते तो अल्लाह की कसम है हम इसी लम्हे गूंगे हो जाए। ये जुबान की क्या जरूरत है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे लिए, कलीमो नजीब मसीहो सफी, खलीलो रदी रसूलो नबी, अतीको वसी गलियो अली, सदा की जुबान तुम्हारे लिए, रिसालत कुल इमामत कुल, रिसालत कुल इमामत कुल, और रिसालत कुल इमामत कुल, हुकूमत कुल वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करब, फ्यूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए हुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। अब लगाए जरा बुलंद आवाज से नारा, नारे तकबीर। जो लोग, अल्लाह की कसम है कैसे भाई, जो लोग हुजूर के लिए बोले हैं ना, फिर सारी दुनिया उनके लिए बोली है। और आप तारीख पढ़ के देखें, तारीख की हिस्ट्रियां पढ़ के देखें, जो हुजूर के लिए जिंदा रहे दुनिया उनके लिए जिंदा रही, जो हुजूर के लिए मर गए दुनिया भी उनके लिए मर गई, और जो हुजूर के लिए बोलते रहे दुनिया हमेशा उनके लिए बोलती रही। सदियां बीत गई, इल्मुद्दीन ने तो एक कुर्बानी पेश की है, मुमताज कादरी ने एक जान लुटाई है, आमिर चीमा ने तो एक जान लुटाई है, खादिम हुसैन रिजवी जिंदगी के थोड़ा सा अरसा में हुजूर के नारे लगाते रहे हैं। कई साल बीत गए या सदियां बीत जाएंगी, लोग खादिम हुसैन रिजवी रिजवी करेंगे, इल्मुद्दीन करेंगे, मुमताज कादरी करेंगे। ये उसूल कुदरत है, जो हुजूर के लिए खड़े हुए दुनिया उनके लिए खड़ी हुई, जो हुजूर के लिए बैठ गए दुनिया भी उनके लिए बैठ गई, जो हुजूर पे कुर्बान हो गए दुनिया भी उनके लिए कुर्बान हो गई, जो हुजूर के लिए बोलते रहे अल्लाह की कसम है दुनिया भी उनके लिए बोलती रही। इसलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।
ये कह रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कौम या एक शहर या एक कबीले के लिए नबी नहीं बन के आए। अब अगली बात इससे भी ईमान अफरोज है, इस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। जितने भी नबी तशरीफ लाए ना, वो सिर्फ इंसानों के लिए तशरीफ लाए, सिर्फ और सिर्फ। उनकी बेइज्जत का मकसद सिर्फ इंसान थे और वो इंसानों के रसूल बन के आए। 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुअज़्ज़मा में वो चांद तुलू हुआ है जो सिर्फ इंसानों के लिए नबी बन के नहीं आए, बल्कि हुजूर तो चांद के भी नबी बन के आए, हुजूर तो सितारों के भी नबी बन के आए, हुजूर तो सूरज के भी नबी बन के आए, हुजूर तो तमाम आसमानों के नबी बन के आए, हुजूर दरियाओं के नबी, हुजूर समुद्रों के नबी, हुजूर चश्मों के नबी, हुजूर नहरों के नबी, हुजूर फूलों के नबी, हुजूर फलों के नबी, हुजूर तमाम सब्ज़े के नबी, हुजूर पहाड़ों के नबी, हुजूर दरख्तों के नबी, हुजूर पत्थरों के नबी, हुजूर तमाम मखलूकात के नबी। और ज़िल्तु इलल खल्क़, फरमाया अल्लाह ने अपनी तख्लीक में कोई ऐसी मखलूक पैदा ही नहीं की जो मुझे अपना रसूल न मानती हो। तो सब के लिए रसूल बन के आए कि ये चांद को इशारा किया तो वो टुकड़े हो गए, डूबे हुए सूरज को इशारा किया तो वापस पलट आया, दरख्तों को इशारा किया है कि जगह छोड़ दी है, अबू जहल की मुट्ठी में मिलाकर करीम ने पत्थरों को इशारा किया है तो बोलने लगे। सब के रसूल बन गया, कितनी शानों के साथ। ये जो आप महफिल सजाते हैं या हम तकरीरें करते हैं या हमारे जो अहबाब नाशरी पढ़ते हैं, आप जानते हैं इसके पीछे वजूहात क्या है, इसकी वजह हमारे यहाँ अक्सर हम ये चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, अब तो थोड़ा सा ज़माना जदीद हो गया कि हॉस्पिटल और हम थोड़े से आराम पसंद हो गए हैं, हॉस्पिटलों में हमारे यहाँ बच्चों के मामलात होते हैं। थोड़ा सा पीछे चले गए तो दाइयाँ हो, हम में से अक्सर जितने यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, हम दाइयों की वसातत से पैदा हो गए। तो उस वक़्त ये बड़ी फजीलत भी है कि जो खातून दाई का काम करती है, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह उसे बगैर हिसाब में जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरा वो जो मैयत को गुस्ल देता है जो बंदा, उसके लिए हुक्म है कि वो जो मैयत को गुस्ल दे, फिर उसके जनाजे में शरीक हो और फिर उसकी तदफीन में शरीक हो और फिर उसके राज को राज रखे। बाज़ दफ़ा मौत इंसान के अचानक हो जाती है ना, तो गुस्ल देने वाला उसके राज को राज रखे। मिलाके करीम ने इरशाद फरमाया, मैं जिसने ये 4 काम किए, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये जो हमारे हॉस्पिटलों में हमारी जो बहनें, वहाँ जो स्टाफ, वहाँ जो नर्सेस, ये जो वहाँ काम करती हैं, तो हकीकत में वो भी दाइयों का काम करती हैं। आपने यहाँ जितने भी आप हजरात बैठे हैं, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा हुए ना, या हम खुद जब पैदा हुए, तो हमने दाइयों को क्या दिया? पैसे दिए। किसी ने उस वक्त 5,000 दिया होगा, 10। उस वक्त तो खैर पैसे भी नहीं थे जिस ज़माने में यहाँ जो बड़े अफराद बैठे, किसी ने चावल दे दिए और किसी ने गंदम दे दिए, किसी ने दाई को आटा वगैरह दे दिया, यही चीज़ें हम देते थे। या अब भी हॉस्पिटलों में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ जो स्टाफ है खुशी के साथ कोई 1,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, ऐसे ही है। कोई बहुत अमीर होगा तो 50,000 दे देगा, लेकिन बहुत मुश्किल है इस तरह की मिसालें। तो दुनिया में जिन दाइयों ने बच्चों को माँ के पेट से लिया ना, इस जहान में दाई के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उनको सिर्फ पैसे मिले। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की दाई हज़रत हलीमा सादिया, हज़रत हलीमा सादिया को क्या मिला? आप सुन रहे हो क्या क्या कि हज़रत हलीमा सादिया को सिर्फ पैसे मिले। मैं यहाँ एक ईमान अफरोज बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हज़रत हलीमा सादिया जब तशरीफ़ लाई है ना, ये सारे लोग आप सब जानते हैं इस बात को, तो उस वक़्त बनु साद में काहत साली थी, काहत का ज़माना था। और हज़रत हलीमा सादिया कहते हैं कि मेरी जो सवारी थी ना ऊँटनी, वो इंतहाई कमज़ोर और लागत थी। तो घर में फाके और भूख की वजह से मेरे जिस्म में जो है वो दूध भी नहीं था। हालांकि उस वक्त इनका एक बेटा था शीर खान जो दूध पीता था।
तो वो कभी सहन नहीं होता था, भूखा रहता, भूख की वजह से, दूध ना होने की वजह से। अब सुने, हज़रत हलीमा सादी जब तशरीफ लाई ना मक्का मुअज़्ज़मा, तो इनके साथ जो दाइयाँ थी वो बड़ी अमीर और बड़ी रईस थी। उनकी सवारियाँ बड़ी तवाना और बड़ी मजबूत और बड़ी सेहतमंद सवारियाँ थी। तो हज़रत हलीमा सादी की सवारी कमज़ोर थी। तो रास्ते में कई जगहों पर उन दाइयों को हज़रत हलीमा सादी की सवारी का इंतज़ार करना पड़ा। अब ये बड़ा मुश्किल होता है। कभी आप 8-10 दोस्त 2 गाड़ियों पर सफ़र कर रहे हो, एक दोस्त के पास फॉर्च्यूनर हो और एक दोस्त के पास पुरानी कुछ थकी हुई 90 मॉडल 95 मॉडल मेहरान हो, और वो हर 1 किलोमीटर के बाद रुक जाए, यानी कि यहाँ वो मेन रोड तक जाने के लिए उसे 3-4 मतलब रुकना पड़े, और फॉर्च्यूनर दोस्त वहाँ उसके लिए रुके, तो वो ज़रूर कहते हैं कि यार तूने किस तरह की सवारी रखी हुई है, तूने हमें हर 2 मिनट के बाद आपका इंतज़ार करना पड़ता है। तो जिसके पास छोटी गाड़ी है तो उसे शर्मिंदगी होती है देखने की, यार बाकी बात तो इनकी ठीक है। तो हज़रत हलीमा सादी जब मक्का मुअज़्ज़मा आई है ना, तो दाइयों ने बार बार कहा, हलीमा तेरे पास कैसी सवारी है कि बार बार हमें जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है तेरी सवारी का। तो हज़रत हलीमा सादी को बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन जैसे ये मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुई और हुजूर को उठाया, अब ये हज़रत हलीमा सादिया खुद भी इंतहाई कमज़ोर थी और छाती में दूध भी नहीं था, ऐसे अभी हुजूर को उठाने की देर थी। कहते मैंने हुजूर को उठाया और अपने सीने से लगाया, अल्लाह ने मेरे सीने को उसी वक्त दूध से भर दिया। अब जो हमारे लिए सीखने की चीज़ें हैं जिनको हमने सीखना है, वो बाहर मेरे बैठे हुए जो भाई बैठे हैं वो भी सुने और आप भी सुने और आप घर वालों को जाके बताएं। तो मैंने जैसे पहले अर्ज की, हज़रत हलीमा सादिया के पास पहले से एक बेटा मौजूद था। अब हज़रत हलीमा सादी ने फौरन हुजूर को दूध पिलाना चाहा, तो मेरे आका करीम ने एक तरफ से दूध पिया, तो फिर दूसरी तरफ से दूध पिलाना चाहा हज़रत हलीमा सादिया ने, तो हुजूर ने दूसरी तरफ से दूध नहीं पिया। जानते क्यों? इसलिए कि हुजूर जानते थे कि हज़रत हलीमा सादिया का एक और बेटा भी है जो दूध पीता है, ये उसका हक है। मेरे आका करीम अमीर घराने में पैदा हुए। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो दाई इसलिए हुजूर को छोड़ गई कि हुजूर गरीब थे, नाउज़ुबिल्लाह, कि लंबी डिटेल है। हुजूर तो मक्का में सबसे ज़्यादा अमीर घराने में पैदा हुए। मक्का मुअज़्ज़मा में उसका सबसे अमीर जो फैमिली थी वो मेरे आका करीम की फैमिली थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हाशिम, जनाब अबू तालिब, ये कुंजी बरदार थे काबतुल्लाह के, बैतुल्लाह शरीफ की कुंजी बरदार थे। तो कितने अमीर होंगे। तो हुजूर ने पहले दिन हज़रत हलीमा सादिया, ये पूरी उम्मत के लिए पैगाम था कि हुजूर ने एक तरफ से दूध पिया, दूसरी तरफ से दूध नहीं पिया। इसका उम्मत को पैगाम था, अगर आप अमीरों के घर में पैदा हो जाएं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप गरीबों के हकूक पे चढ़ दौड़े। मैं गरीबों को हकूक देने के लिए आया। तो हज़रत हलीमा सादिया ने हुजूर से बड़ी मोहब्बत की। वो हाकिम हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक शायर, उसने कहा था कि आखिर हलीमा होया कमाले, जिंदा मुल ही कोई नहीं मिलिया और लाले, जेड़ा सब तो सोना है उन्होंने ले लिया है। इस विच ते सकियां विच, क्योंकि और बच्चे थे ना हलीमा सादिया के, इस विच ते सकियां विच कदे वंड नहीं की थी, इन्हों सोहन लगियां कदे कट नहीं की थी। सिख दीनो हाकिम अल्लाह मिलाया, उस मां नो लख सलामा, उसनो लख सलामा जिस मां ए जाया, जेड़ा सब तो सोना है उन्होंने लेके आया। तो पहले दिन हुजूर ने गरीबों के हक का ख्याल रखा। तो फिर जब हज़रत हलीमा सादी ने हुजूर को बिठाया ना उस सवारी के ऊपर, ये एक लंबी तफसील है, उस तरफ नहीं जा रहा। तो फिर जब वापसी गई तो फिर क्या सूरत हाल थी। वो बड़ी बड़ी तवाना और बड़ी बड़ी सेहतमंद ऊँटनियां पीछे रह गई और हज़रत हलीमा सादिया की ऊँटनी सबको गलवास कर दी। उन दाइयों को रोकना पड़ा हज़रत हलीमा सादिया को। हलीमा मक्का मुअज़्ज़मा में जाके तूने सवारी बदल ली, फरमाया नहीं अल्लाह की कसम है मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि मैंने तो सवार बदल दिया है। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। पैसे नहीं मिले,
सिर्फ चावल या ये गंदम या उस वक्त की जो फसलें थी, हलीमा सादिया को सिर्फ वो नहीं मिली जिसने हुजूर की चंद साल खिदमत की है। आप हैरान होंगे, हजरत हलीमा सादिया को दुनिया तो बहुत मिली है, लेकिन हजरत हलीमा सादिया को खिदमत रसूल की वजह से अल्लाह ने दोनों जहानों की भलाई अता कर दी। क़यामत तक मुझे नहीं याद मैंने कोई किताब ऐसी पढ़ी हो जिसमें हुजूर का जिक्र हो और हलीमा सादिया का जिक्र ना हो। और मुझे ये भी याद नहीं कि हमने कोई ऐसी तकरीर की हो कि हुजूर का जिक्र किया और हलीमा सादिया का जिक्र न किया हो। और मेरा नहीं ख्याल किसी नात खान ने या हमारे किसी नकीब ने वो नात या नकाबत की हो, हुजूर की तारीफ की हो तो हलीमा सादिया का जिक्र ना किया हो। तो जहां हुजूर की अज़मतें, हुजूर के चर्चे बयान हो रहे हैं, वहां हजरत हलीमा सादिया का भी जिक्र हो रहा है, उनकी भी अज़मतें बयान हो रही हैं। हमारे यहाँ जितनी भी दाइयाँ हैं, जहाँ हम पैदा हुए और उन्होंने खिदमत के फराइज़ अंजाम दी, तो हमें अपनी किसी दाई का नाम याद नहीं। दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, लेकिन किसी एक छोटे से बच्चे को उठा के पूछे हुजूर की दाई का क्या नाम था, तो वो भी आपको बताएगा कि हलीमा सादिया। ये जो पूरी दुनिया में हलीमा हलीमा हो रही है, आप जानते हैं कि ये बरकतें हजरत हलीमा सादिया को कहाँ से मिली। और मैं एक ईमान अफरोज बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, बड़ी ईमान अफरोज है। जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए, हलीमा सादिया हुजूर को लेके गई, 2 साल तक रखा अपने पास, खिदमत की। और खिदमत कैसे की? एक साहबी ने बाद में हलीमा सादिया से पूछा था, अम्मा जी ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी एक तबीयत में ये चीज़ शामिल होती है, वो चाहते हैं कि हमारे साथ हर वक्त कोई ना कोई बात करता रहे, हमारे साथ हर वक्त कोई ना कोई खेलता रहे। आप बच्चे को जब वो जाग रहा हो तन्हा छोड़ दें तो रोने लगेगा। बच्चों की फितरत होती है, आदत होती है कि उन्हें कोई उठा के रखे, उन्हें कोई उनसे कोई बातें करे और उन्हें कोई जो है वो खेल में मशगूल रखे। तो हज़रत हलीमा सादिया से सहाबा ने पूछा, अम्मा जी आपके घर में दूसरे बच्चे भी थे, एक बेटा था आपका और एक हज़रत शीमा आपकी बेटी भी थी, और सिर्फ यही नहीं कि आपके घर में जरी बातें बकरियाँ और दीगर जानवर भी थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को आप टाइम कैसे देती? क्या हर वक्त आप हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खेलती थी या हुजूर के साथ बातें करती थी? ये हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत बात है अगर हम इस पर गौर करें। हज़रत हलीमा सादी ने शानदार जुमला कहा, अब मैंने हुजूर से क्या बातें करनी थी, हुजूर को क्या खिलाना था। मैं अक्सर देखती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब भी बातें करनी होती तो हुजूर चाँद से बातें कर रहे होते। वैसे बात बहुत बड़ी कही है, लेकिन आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। यकीन करें, जिस दिन हमारा ये अकीदा खत्म हो जाएगा ना, मेरा या हमारे भाइयों का, कि हम हमारी तारीफ करने से हुजूर गुंबद खजरा में खुश नहीं होते, उस दिन अल्लाह की कसम है हम अल्लाह से मौत मांगेंगे। यहाँ बैठ के जब हम जिक्र करते हैं ना कि ये मौसम भाई हैं, ये फलां भाई हैं, ये अच्छे हैं, हाजी साहब है, फलां है, फलां बहुत अच्छे हैं, ये इंसान की फितरत में उसे खुशी होती है कि यार मौलाना मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ बैठ के हुजूर की अज़मत पे सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो गुंबद खजरा में हुजूर भी खुश होते हैं। मुझे एक बात का जवाब है, वो पीर मेरे इशासत में जब ज़ियारत रसूल हुई ना तो रुखे मुस्तफ़ा सामने था, तो फौरन क्या कहा, शानदार जुमला था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मा अजमलक। आपके दिल पे जब बात लगती है तो आप क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। मुझे एक शख्स पूरी माफी में बता दे कि आप सुभान अल्लाह किसके लिए कह रहे हैं? कभी इस पे गौर किया कि हम सुभान अल्लाह हुजूर के लिए कह रहे हैं, हुजूर की अज़मतों के लिए। ये इस बात पे फख्र किया करें कि हम तारीफ हुजूर के लिए कर रहे हैं, हमारी जुबान बोल रही है तो हुजूर के लिए बोल रही है। तो मैं आज ये कर रहा था, पर मैं हुजूर क्या करते, चांद से बातें करते। तमाम सीरत की किताबों में, तक हदीसों की किताबों में ये बात लिखी हुई है, रईकुल मखतूम में और समामतुल अम्रिया में। आप समामतुल अम्रिया हदीसों की किताब उसका सफा नंबर 9 पढ़ के देखें, वहां ये बात दर्ज है। हलीमा सादिया ने कहा हुजूर ने चांद से हुजूर बातें करते, ईमान अफरोज बात है, मजा आएगा। मेरा करीब उमर शरीफ हो 6 माह और हुजूर हो बनु साद में, हज़रत हलीमा सादिया के घर में। हुजूर 6 माह की उम्र रखते हैं
और बनु साद हज़रत हलीमा सादिया के घर में है। चांद कहाँ पे है? कितनी बुलंदियों पे, और तो कितने हजार किलोमीटर बुलंदियों पे चांद है। जो नबी 6 माह की उम्र में हजरत हलीमा सादिया के घर में बिछी हुई चारपाई पे चांद की बातें सुनते हो, वो नबी गुलामों के दुरूद से बेखबर कैसे हो सकते? तो कम मैं हुजूर से क्या बातें करती, हुजूर से चांद से बातें करते थे। जो नबी चांद की बोलियां सुन रहे हो, जो नबी चांद की बोलियां सुन के उनसे बात भी कर रहे हो, वो उम्मतियों की मोहब्बत से बेखबर कैसे हो सकते? हलीमा सादी ने एक और बात की, बड़ी खूबसूरत है। फरमाया कि हुजूर ने जब खेलना होता ना तो हुजूर चांद से खेलते थे। जिस तरफ हुजूर उंगली का इशारा करते, चांद भी उसी तरफ जाता। तो जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि हज़रत हलीमा सादिया 2 साल के बाद हज़रत हलीमा सादिया ने चाहा कि क्योंकि मुआहदा था हज़रत सैयदा आमिना के साथ, बच्चा 2 साल के बाद आपको वापस करूंगी, तो वापस करने के लिए आई ना। तो हज़रत हलीमा सादिया के सामने वो सारी बरकतें थी हुजूर के वजूद की। वो घरों का बगैर चिराग के रोशन रहना, वो जानवरों का बगैर चारा खाए हुए पेट भर के आना, वो हजरत शीमा का कहना कि अम्मी जी मैं मक्की भाई के बगैर बकरियां चराने नहीं जाऊंगी। जिस दिन मक्की भाई मेरे साथ नहीं होते, बकरियां तो मुझसे संभाली नहीं जाती, उधर भागती है, उधर भागती है, तो सारा दिन वो भागती रहती है। लेकिन जिस दिन मक्की भाई मेरे साथ होते हैं, मैं जहां बैठ जाती हूँ बकरियां वहीं बैठ जाती हैं। मैं हुजूर को उठा के जहां खड़ी हो जाती हूँ, बकरियां भी वहीं खड़ी हो जाती हैं। मैं जिस तरफ हुजूर को लेके चलती हूँ तो बकरियां भी उसी तरफ चल पड़ती हैं। तो हज़रत हलीमा सादिया के वो सारी बरकतें उनके ज़हन में थी। तो हज़रत आमिना से क्या कहा कि ऐसे ये आमिना, आपका क्योंकि मक्का शहर है तो यहाँ दूर दराज से काफिले आते, तो बाज़ इलाकों से कोई मुझे अंदेशा है कोई ऐसे लोग ना आ जाए कोई जिनको कोई वबा लगी हुई और वबा का शिकार हो, तो इस बच्चे को भी कोई वबा लग जाए। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा कुछ अर्से के लिए फिर मुझे दे दिया जाए। हज़रत आमिना मान ली। हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि हलीमा सादिया का दिल नहीं कर रहा हुजूर को वापस करने के लिए। हुजूर सोने इतने थे, दिल नहीं चाह रहा था। हज़रत हलीमा सादिया की क्योंकि ये नीयत थी कि मुझे कुछ खिदमत का और मौका मिले, बरकतें समेटने का मुझे कुछ और मौका मिले। हज़रत सैयदा आमिना मान गई। अब जब हज़रत सैयदा आमिना मानी ना, तो हुजूर को लेके, हुजूर की 2 साल उम्र शरीफ है, लेकर हज़रत हलीमा सादिया आने लगी। तो फिर दिल में ख्याल आया कि मक्का मुअज़्ज़मा में तो मैं आई हूँ, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को तवाफ़े काबा करवा दूँ। इंसान की फितरत में शामिल है, अल्लाह आपको बच्चों समेत वहाँ ले जाए। हमारे सियालकोट में कुछ अर्सा पहले मॉडल टाउन में मैं एक घर में गया महफिल में, वो हमारे दोस्त है तो हाज पे जा रहे थे, तो उन्होंने बेटी की ना कहीं रिश्ता पक्का किया हुआ था। तो मुझे कहने लगे हुजूर दुआ करें अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, मैं जब हज से वापस आऊँगा तो फिर बेटी की शादी करनी है। तो उसने एक शानदार बात की, उसने कहा मेरी बेटी की उम्र है 27 साल और मेरी बेटी इस साल मेरे साथ 27वें हज पे जा रही है। हर साल मैंने अपनी बेटी को हज कर, जो लोग वहाँ गए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा वहाँ हाजिर हुआ, अल्लाह आपको भी और मुझे बार बार वहाँ की हाजिरी नसीब करे। आपने बराह रास्त भी ये चीज़ें देखी होंगी। हम तो पाकिस्तानी तो खैर हम बड़े दरवेश लोग हैं, मगर ना ये इंडोनेशिया या दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो निकाह भी अगर मुमकिन हो तो हरम में आके करते हैं, मस्जिद नबी शरीफ में यहाँ, या फिर वो जोड़े जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नियत होती है हमारे जब बच्चा पैदा होगा तो हम उसे हुजूर के दरवाजे पे ले जाएंगे, उसे बैतुल्लाह ले जाएंगे ताकि उसे बरकत हासिल हो। तो आप जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने देखा होगा कि कई लोगों ने छोटे छोटे बच्चे अपने कांधों पे उठाए होते हैं और वो काबतुल्लाह की दीवारों के साथ मस कर रहे होते हैं, गिलाफ काबा का बोसा दिलवा रहे हैं और हजर अस्वद को बोसा दिलवा रहे हैं। तो हज़रत हलीमा सादिया के ना दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं हुजूर को तवाफ़े काबा कराऊं ताकि हुजूर को बरकत हासिल हो। और हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? 2 साल। हज़रत हलीमा सादिया ना यूं हुजूर को उठा के एक लम्हे के लिए सोचें कि जब हुजूर को हज़रत हलीमा सादिया अपने कांधों पे उठाती होंगी, कितनी खुश नसीब खातून है जिसने हुजूर को उठाया है, सारे जहानों की खैर को उठाया, सारे जहानों की रहमत को हलीमा सादिया ने उठाया।
खिला रही हैं, उनको हंसा रही हैं, हुजूर से खेल रही हैं, हुजूर को कपड़े पहना रही हैं, हुजूर को नहला रही हैं, हुजूर की खुशबुओं से खुद को महव रख रही हैं। ये आपके करीब था अली शरीफ, ये जो बड़े हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो खुद उनकी किताब में मैंने पढ़ा कि मैं एक मरतबा हज में था, तवाफ़े काबा कर रहा था, तो मेरे साथ एक नौजवान तवाफ़े काबा कर रहा था। उसने इतनी आलीशान खुशबू लगाई हुई थी, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं काबतुल्लाह का तवाफ करते उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। मैंने कहा यार, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा पीर हूँ और दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ मेरे मुरीद ना हो और मुझे वहाँ से वो मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं और तहाइफ ना पेश ले। तुमने कौन सी खुशबू लगाई हुई है? नौजवान इस खुशबू का नाम तो मुझे बता। तो कहते उसने रो के कहा कि हुजूर मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। और फिर ये तुम्हारे बदन से खुशबू कैसे? और मैं उस खातून की नस्ल में से हूँ जिसके निकाह के मौके पे उसकी वालदा ने हुजूर का पसीना लगाया। फिर उसकी नस्ल से अल्लाह ने जितने बच्चे दिए, अल्लाह ने उनके जिस्मों से खुशबुएं जारी कर। ये हज़रत उतबा बिन फरकत सहाबी रसूल है, फरूक आज़म के ज़माने में उन्होंने शहर मूसल को फतह किया। 4 बीवियाँ इनकी बीवी हज़रत उम्मे आसिम, वो कहते हैं कि हम अमीर तरीन 4 बीवियाँ हम अमीर थी, तो बड़ी आला खुशबुएं दुनिया की हम मंगवाती पैसे देके दूर दराज से। तो लेकिन जब उतबा बिन फरकत आते ना हमारे पास, तो उनके जिस्म की खुशबू हमारी खुशबुओं पे गालिब आ जाती। तो एक दिन मैंने पूछा हज़रत उतबा बिन फरकत से कि ए उतबा, हम बड़ी आलीशान खुशबुएं मंगवाती हैं, लेकिन आपको कभी खुशबू लगाते नहीं देखा। खुशबू का नाम क्या है जो आप इस्तेमाल करते हो? इस खुशबू को कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ से लगा के आते हैं? कभी घर में लगाते नहीं देखा। और खुशबू इतनी आला है कि हम एक तवील अरसे से खुशबुएं मंगवा के लगा रही हैं, तो ये खुशबू आपके बदन वाली खुशबू उस पर गालिब आ जाती है। तो हज़रत उतबा ने एक शानदार बात की, और मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। और फिर ये खुशबू कैसे? फरमाया कि मैं वालिदैन का इकलौता था, तो कमज़ोर और बीमार रहता हर वक्त। तो मेरी वालदा मुझे एक दिन उठा के ले गई बारगाह मुस्तफ़ा में और जाके हुजूर से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे की तरफ नजर करम। मेरा ये कि बेटा है, ये अक्सर लागर और कमज़ोर भी रहता है और बीमार रहता है, आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं इसकी तरफ। और आला हज़रत ने भी कहा था कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत में, जिसको एक मरतबा हुजूर ने खुश होकर देखा है ना, फिर कोई दुनिया का दुख उसके करीब नहीं आया। कहते हैं मैं छोटा था, जब मासूम था, तो मुझे हुजूर ने फरमाया अपनी कमीज उतारो। तो कहते मैंने फौरन कमीज उतारी, तो हुजूर ने अपना लुआब तहन मेरे पेट में और मेरी पुष्ट पे लगाया। कहा अल्लाह की कसम है मैं बुढ़ापे को पहुंच रहा हूँ, उस दिन से ना मेरे बदन को किसी बीमारी ने छुआ है और ना ही दुनिया की कोई खुशबू मेरे जिस्म की खुशबू से मुकाबला कर सकती। जिनको हुजूर ने लुआब तहन लगा दिया, सदियों बाद भी उनकी जिस्मों से खुशबू आती है। एक लम्हे के लिए जरा आंखें बंद करें। हजरत हलीमा सादिया के पास हुजूर 4 साल रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर की कितने खुशबुएं लूटी होंगी। हजरत हलीमा सादिया की खुशबुओं से कितना घर महकता होगा। तो हजरत हलीमा सादिया ने चाहा कि मैं हुजूर को तवाफ़े काबा करवाऊं। जब तवाफ़े काबा कर रही है तो फिर दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं हुजूर को हजर असवद का बोसा दिलवाऊं। हम किस नबी के उम्मती हैं और किस महबूब की महफिल मिलाद हम सजा के बैठे, हम किस महबूब के लिए नारे लगाते हैं और किस महबूब के लिए हम अपने पैसे खर्च करते हैं। सुने, ये जो काबतुल्लाह शरीफ की दीवार में हजर असवद नस्ब है, ये हुजूर के ज़माने में नस्ब किया गया। इससे पहले ये दीवार में नस्ब नहीं था, हजर असवद को वहाँ रखा होता है एक साइड पे। जैसे हजरत हलीमा सादिया ने चाहा ना कि मैं हुजूर को हजर असवद का बोसा दिलवाऊं, सीरत हलविया, सीरत इब्ने हिशाम, ये बड़ी किताबें सीरत की सारी पढ़ के देख ले। कहते हैं जैसे मैंने पहला कदम उठाया ना कि हुजूर को बोसा दिलवाऊं हजर असवद का, बस मेरे पैर उठाने की देर थी, मैंने देखा कि हजर असवद खुद चल के आया है और आपने मुस्तफा के कदमों को बोसा किया।
इसलिए मोहसिन नकवी ने कहा था कि चेहरा है कि अनवारे तो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि पहरेने तकद्दुस से लगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्ग, आरिज है कि वल फजर की आयत की अमी है, गैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कोसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि परवर के जमीने ओजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज़े रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दान की जुबान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शराज़े शबनम के तराशे, ये दांत ये शराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये दांत ये शराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये दांत ये शराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदाए ताबे लबो दंदाने पैगंबर, हरने बसना खानी व खामा व शरीरे, ये मोटे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूसे बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की जरूरत थी, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को फाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़े बनो यज़्ज़ाम, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने की यतीमों का सहारा, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकनी लाट नूरानी है, काली जुल्फ आँख मस्तानी है, मखमूर अखी है मज भरिया, तो अबरू कोस मिसाल के सन, जिथी मौके बयाद तीर छुटन, लबा सुर्ख आँखा के लाले जवन, चिट्टगंद मोती दिया हिर जड़ियां, ऐ सूरत शाला पेशे नजर, रेवे वक्त निजात रोज़े हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थिस तद खरियां, इस सूरत नो मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, कि शान तो शाना सब बढ़िया, सुभान अल्लाह मा अहसनका मा अजमलका मा अकमलका, किथे मेहरी अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां, वाला गलौला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि इतने अजीम नबी पाक रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए हैं, और अल्लाह ने हमें उनकी गुलामी के लिए चुना है। मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। फैसल साहब, अल्लाह हमारी जिंदगियों में और आपकी जिंदगी में, भाई अहमद आपकी जिंदगी में और आप सब की जिंदगी में अल्लाह वो दिन लाए, हम दिन को यहाँ आप रात को नकाबत करें, भाई नात पढ़े और हम यहाँ तकरीर करें, फिर रात को सो जाए, जब सोए तो वो घड़ियां अल्लाह लाए हमारी जिंदगी में कि हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर कह देना कि कंबर साहब फैसल कंबर साहब, जो आप वहाँ बोली चक में नाशरी पढ़ रहे थे तो मुझे सुनाए, इंसान की जिंदगी का मन नहीं पड़ता, पता नहीं आप किन लोगों के पीछे भाग रहे। मुझे समझ नहीं आता कि अहले सुन्नत ने भोले भाले कैसे हो सकते हैं। ये जो नाशरी है ना बाला कमाली, ये शेख सादी ने अफगानिस्तान में लिखी है बैठ के, और हुजूर का रोजा मदीना मुनव्वरा में, दिन को नात लिखी है, रात को हुजूर तशरीफ ले आए, और मैं सादी जिस दिन को नात लिख रहे थे मुझे पढ़ के सुनाए, और ये नात पढ़ा करें, बच्चों को सिखाया करें। ये 3 शेर अल्लाह की कसम में शेख सादी के लिखे हुए, लेकिन जो आखिरी शेर है ना सल्लू अलैहि व आलिहि, ये शेख सादी का लिखा हुआ शेर नहीं है, ये हुजूर का लिखा हुआ शेर है। गुलाम अफगानिस्तान में नात पढ़े,
जो नबी अफगानिस्तान में पढ़ने वाले गुलाम की नात को सुन रहे हैं, वो बोली चंद की मोहब्बतों से कैसे बेखबर हो सकते हैं? ये उन लोगों के पीछे न दौड़े जो गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। 12 रबीउल अव्वल को वो नबी तशरीफ लाए हैं जिन्होंने इस कौम को, इस उम्मत को गुमराही से निकाल के शराए जन्नत में डाल दिया है। कैसे कर रहा था? असर के बाद का टाइम था, असर के बाद का टाइम। हज़रत आयशा को सिद्दीक़ा घर में बैठ के कपड़े को सी रहे हैं, आखिरी बात है, ईमान अफरोज बात है, कपड़े को स्टिच कर रहे हैं। अब आप जानते हैं असर के बाद अंधेरा छा जाता है। अगर कोई कमरे के अंदर बैठा हो तो फिर ज्यादा अंधेरा होता है। उस वक्त वहाँ लाइटें थी नहीं, बस वो चिराग वगैरह जलाए जाते, क्योंकि असर के बाद चिराग जलाने का टाइम नहीं था। मगरिब से पहले ख़वातीन चिराग जलाती थी या मगरिब के बाद। सुने बेटा, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह आपकी जवानी में बरकतें रखे, बड़े शौक से सुन रहे हैं। तो असर के बाद घर में लोग चिराग नहीं जलाते थे, मगरिब के करीब जलाते थे। तो हज़रत आयशा को सिद्दीक़ा फरमाती, मैं कपड़ा स्टिच कर रही हूँ, अचानक मेरा ध्यान किसी और तरफ हुआ ना, तो सुई गिर गई। तो कहती हैं जब मैं सुई ढूंढ रही हूँ, सुई नहीं मिल रही। एक वक्त तक, कुछ देर तक मैं सुई ढूंढती रही, सुई नहीं मिल रही। बस मेरे सुई ढूंढते ढूंढते इतने में हुजूर ने अपना कदम घर के अंदर रखा। हुजूर तशरीफ लाए, बस हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम रखने की देर थी, घर हुजूर के चेहरा अनवर की चमक से इतना रोशन हुआ कि मेरी गिरी हुई सुई नजर आ गई। ये तो पहले मैंने बात की कि अल्लाह हमारी जिंदगी में बोल लम्हे लाए कि हुजूर का रुख अनवर सामने हो और हम कह रहे हो कि या रसूलल्लाह आप बड़े सोए हैं। वैसे इस तरह भी नाशरी पढ़ने का बड़ा मजा है, इसका भी बड़ा हुजूर की दुआ है कि जो नाते पढ़ते हैं अल्लाह उनके मुंह को सलामत रखे। यही वजह है, हमने देखा है कि बड़े बड़े गुलकार और बड़े बड़े वो सिंगर, तो बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या, ठीक है, आखिरी वक्त में वो एक एक पाई को तरस ले होते हैं, हमें हुकूमत पैसे दो हम इलाज करवाएं। ये पिछले करीब ज़माने में अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, उमर शरीफ सब फौत हो गए, ठीक है। तो वो एक अलग मामला है कि उनके मामलात क्या है। लेकिन आखिरी वक्त में वो क्या कर रहे थे, हुकूमत से कह रहे थे कि मुझे पैसे दे। मैंने कहा जाना है अमेरिका में जाके इलाज करवाना। कोई दुनिया में एक नात खां ले आए, कोई एक वीडियो मुझे दिखा दे, एक कोई पीर साहब ले आए, या एक कोई खतीब, कोई अल्लामा साहब ले आए, या एक कोई नात खां या एक नकीब ले आए, मेरे सामने वो वीडियो पेश करें जिसने कहा हुकूमत से या लोगों से, यार मुझे चंदा दे, मैंने इलाज करवाना है। जिन्होंने एक मरतबा खुश होकर हुजूर की तारीफ कर दी है ना, अल्लाह ने फिर दोनों जहानों में उसे रुसवा नहीं होने दिया। किसी का जितना मर्जी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, लोगों के पीछे भागते, यार पैसे दे दे, यार पैसे दे दे, यार तू मेरे पैसे नहीं दे रहा, गाहकों को मुतमईन करेंगे, डील करेंगे। ये हुजूर के जिक्र की खैरात है कि हम आगे चल रहे होते हैं और लोग पैसे लेके पीछे चल रहे होते हैं। इससे बड़ी तो अल्लाह हमारी घड़ी में वो जिंदगी में वो लम्हे लाए कि कभी इस तरह का मामला। तो हज़रत आयशा बड़ी खुश नसीब थी कि जैसे ही रोशनी हुई ना, हज़रत आयशा की सुई गिरी तो बैठी फिर खड़ी हुई और फिर हुजूर के रुख अनवर की तरफ देख के शानदार हज़रत आयशा ने जुमले के नात पढ़ी, फरमाया लना शम्सु वलिल आफाकी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई व शम्सु समाई ततलु बाद फजरी व शम्सी तालिउन बाद अल-इशाई। या रसूलल्लाह, एक आसमानों का सूरज है जो दिन को तो बड़ा चमकता है लेकिन रात को अंधेरा कर देता है, गुरूब हो जाता है। मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं अपने सूरज पे, तो दिन को भी चमक रहा है, रात को भी चमक रहा है।